किया। शुमाली कोरिया के सदर के बारे में खबर थी, जिनको पता चला कि उनके किसी भाई ने करप्शन में कोई हिस्सेदारी की है। और जिस तरह से हमारे यहाँ पे अचानक पता चलता है कि किसी बहुत बड़े साहिब इक़्तिदार या ताकतवर शख्स की फैमिली और ख़ानदान जो है वो लूट पार में मसरूफ़ हैं और वो बहुत सारी इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जब भी इस तरह का कोई मामला होता है तो बजाय इसके कि उसको कन्फेस किया जाए या उसको फेस किया जाए या उसको एड्रेस किया जाए या उसके ऊपर माजरत या उसके ऊपर कम अज़ कम एक शर्मिंदगी का इजहार जो है वो किया जाए, उसके ऊपर उज़्र ख़्वाही, उसके ऊपर एक ढिठाई, उसके ऊपर एक बेनियाजी जो है वो थोड़ा सा उसके ऊपर बात जो है वो की जाती है। सो ये जो एक हेडलाइन थी ये बड़ी कमाल किस्म की थी, जहाँ पर एक ऐसा शख्स जिसको कि हम मुसलमान नहीं समझते हैं, कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं और ये लोग इनके अंदर भी इक़्तिदार वैल्यूज़ जो कि वही हैं जो कि इस्लाम हमें बताता है, उन्होंने अपना सर झुकाया हुआ है और उन्होंने कहा मैं सर झुका के माफ़ी मांगता हूँ इस बात पे कि मेरे से लोगों को जो तकलीफ़ पहुंची है और ये सारा मामला हुआ है। और उसे कहते हैं ना शर्मिंदगी से सर झुक जाना या तुमने मेरा सर झुका दिया, इस तरह की जो बातें हैं जो मुहावरतन हमने सुनी हुई है। सो उन्होंने उस अपनी जो आवाम की जो फीलिंग्स थी, जो उनके साथ उनका एक रिलेशनशिप था, जो उनके साथ एक एतबार का ताल्लुक़ और रिश्ता था, उसका एहतराम करते हुए उन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ एक जेस्चर दिया। ये खाली एक जेस्चर ही हो भले, लेकिन उसके बावजूद वो जो अल्लाह ताला ने कहा है कि जब उनको किसी काम का पता चलता है जो कि गलत हो गया होता है उनसे, तो उस पर अड़ नहीं जाते, वो उसके ऊपर बहस नहीं करने लग पड़ते, उसको जस्टिफाई नहीं करने लग पड़ते, बल्कि वो मान जाते हैं और उस पर तौबा कर लेते हैं या उस पर माफ़ी मांग लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये ज़िंदगियों में राइज करने का है, जो अल्लाह ताला ने हमें जाहिलों में और काफरों में और मुसलमानों में और उन लोगों में जो कि अमल की तरफ भागते हैं, अमल करने का शौक़ रखते हैं या जो शुरू रखते हैं अपने अंदर ज़िंदगी में, उनके ज़िंदगियों में मामलात और रसूल जो है वो कारफरमा होते हैं। सो मैं ये देखा मैंने और मुझे बड़ा ही अजीब सा फील हुआ और मुझे लगा ये वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हनूद। सो बाज़ औक़ात जो है ये इस तरह की कैफियत बड़ी खुल के सामने आती हैं, फिर हमें लगता है कि हमारे साथ ये सब कुछ जो है ये क्यों होता है और हमारे साथ ये मामला जो हैं इस तरह से क्यों हो रहे हैं। हालांकि उन तमाम क्यों का जवाब जो है वो हमारे अपने पास होता है, हम सब उसका जवाब जो है वो जानते होते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि किसी एक शख्स के अच्छे अमाल उस इलाके में खैर का बाइस तो बन सकते हैं, लेकिन किसी एक बहुत सारी जब इज्तिमाई तौर पर बुराई जो है वो आम हो जाए और उसके ऊपर रोकने का सिलसिला जो है वो भी कम और ख़त्म होता जाए, तो फिर वबाल जो है और अजाब जो है मुख्तलिफ़ सूरतों में नाजिल होता है। और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अभी पिछले दिनों कल भी मैं आपके सामने बात कर रही थी, आप में से बहुत सारे लोगों को भी पता होगा इस दफ़ा मानसून की बारिशें जो हैं वो डिलेड हैं। हालांकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें होंगी और तकरीबन 20% ज़्यादा रेंज होंगी, लेकिन 50% जो है कम हुई नॉर्मल से भी, जिसका मतलब उसकी वजह ये हुई कि एक ऐसा इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से मगरबी हवाओं का एक सिलसिला ख़ास जो कि चलता है, जिसकी वजह से जो बादल नमी लिए हुए हैं वो बारिश बरसाते हैं उस इलाके में, वो हवाओं का सिलसिला जो है उसमें ताख़ीर होगी, जिसकी वजह से कोई ऐसा बारिशों का सिलसिला बन नहीं पा रहा कि जिसकी वजह से हमारे इलाके में ये जनूबी पंजाब जो कि इंडिया की साइड पर भी है और इस साइड पर भी बारिश जो है वो हो, जिसकी वजह से अभी कम बारिशें होने की वजह से हमारे पास बिजली की किल्लत भी है, हमारे पास पानी की किल्लत भी है। और ये तमाम मामलात जो हैं इसको महकमा मौसमियात दो तरह से प्रेडिक्ट कर रहा है कि अगर खुदा न खास्ता कहीं ऐसा हुआ कि दोनों बारिशों के सिलसिले जो हैं वो मिल गए, जैसा कि 2010 में हुआ था, तो उसकी वजह से बेतहाशा बारिशें भी हो सकती हैं, जिसका नतीजा खुदा न खास्ता सैलाब की सूरत में भी निकल सकता है। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर ये सूरत हाल भी हो सकती है कि बारिशें नॉर्मल से कम हो, जिसकी वजह फिर डेफिनेटली जिसकी वजह से फिर पानी भी कम रहेगा, जिसकी वजह से बिजली भी कम रहेगी और जिसकी वजह से और बहुत सारे मसाइल जो कि होते हैं वो पैदा होंगे। मेरे जहन में इस पर जो है ना वो एक रमज़ानुल मुबारक है, रहमत व बरकतों का महीना है। सो एक हदीस मुबारक जो बड़ी खूबसूरत है वो मेरे जहन में आई। ये जो है मुस्लिम से रिवायत है और इसको हमें बताया है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाक़या सुनाया कि एक शख्स मैदान में जा रहा था और उसने देखा कि बादल बड़े घेर के आए हैं और बहुत काले काले और ज़बरदस्त किस्म के बादल हैं। सो उसने बादलों में एक आवाज़ सुनी और वो आवाज़ ये थी कि यार बादल फ़लाँ शख्स के बाग पे जाके बरस जा। अब ये वाक़या हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं। सो उस शख्स ने आवाज़ सुनी तो उसने देखा कि बादल जो हैं वो एक मखसूस समत में चल पड़े और फिर उन्होंने देखा कि उस शख्स ने देखा जिसने आवाज़ सुनी थी कि बादल जो हैं वो एक पहाड़ी के करीब जाके बरसे। वहाँ पर एक नाला था और उस नाले का पानी जो है वो ज़ाहिर है एक तेज़ी के साथ एक तरफ को बह रहा था। सो उसने वो पानी के साथ साथ चल पड़ा। उसने कहा देखूँ तो सही पानी जाता क्या है और ये शख्स ये जो माजरा क्या है। सो पानी के साथ चलते चलते जब वो पहुँचा आगे तो उसने देखा कि एक शख्स जो है ना अपने कुदाल और बेलचे के साथ वो पानी का रुख मोड़कर अपने बाग को सींच रहा था।
सो वो हैरान हो गया, उसने कहा यार देखो ये किस तरह से मैंने बादलों में आवाज़ सुनी कि ऐ बादल फ़लाँ शख्स के बाग पे जाके बरस जा, और वो बादल बरसा है वहाँ पे, और पानी ये आकर यहाँ पर, ये जहाँ पर कि ज़िंदगी का नामो निशान नहीं हो सकता, वहाँ पर आकर ये अपना इतना ज़बरदस्त सा बाग से सींच रहा है। तो उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उस शख्स ने अपना नाम वही बताया जो कि उसने बादलों में आवाज़ में सुना था। तो वह हैरान हो गया, उसने कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि मामला क्या है, क्योंकि मैंने ये आवाज़ सुनी है और मैंने ये बात सुनी है। तो वो शख्स ने उसने कहा अच्छा अगर तुम्हें पता चली गया या तुमने इस तरह से ये बात तुम्हें अंदाज़ा हो गया है, तो मेरे पास तो इसके अलावा और कोई अमल नहीं है जो कि मैं करता हूँ, और वो ये है कि इस बाग की जो कमाई होती है इसके मैं 3 हिस्से करता हूँ, और उसमें से एक हिस्सा जो है वो मैं अल्लाह ताला की राह में वक्फ़ करता हूँ, एक हिस्सा जो है वो अपने और अपने अहले खाना के ऊपर सर्फ करता हूँ, और तीसरा हिस्सा जो है वो मैं वापस अपने बाग के ऊपर लगा देता हूँ ताकि इसकी आमदन, इसकी जो बेहतरी है वो की जा सके, अपने कारोबार में दोबारा लगा देता हूँ। ये वो अमल है जिसको मैं करता हूँ, और जिसको अगर कबूल किया है तो अल्लाह ताला ने इसी अमल के खुलूस को और इसी को मेरे को कबूल किया है, जिसकी वजह से मेरे मामलात में बेहतरी होती है। मैं रिलेट कर रही हूँ इस बात को बारिशों का ये जो सिस्टम जिसकी हम बात सुन रहे हैं उसके साथ, ये और अगर ये सिलसिला जिसको जो कि कम अज़ कम रिजॉल्व होगा तो वो तकरीबन एंड ऑफ जुलाई स्टार्ट ऑफ अगस्त या अगस्त के मिड तक जाकर हमें पता चलेगा कि बारिशें कम होंगी या बारिशें ज़्यादा होंगी। सो दुआएं तो हम करेंगे ही बहुत सारी, अल्लाह करे कि जो भी हमारे यहाँ बारिश हो वो रहमत की हो, उसके अंदर बरकतें हों बहुत सारी, उसके अंदर हमारे लिए फ़ायदे हों बहुत सारे। लेकिन बहुत सारे काम जो हैं वो करने के भी होते हैं, बहुत सारी दुआएं जो हैं वो हम अपने अमाल के ज़रिए से कर रहे होते हैं। और इस महीने में ख़ास तौर पे जबकि हम अपना माल जो है वो बांटेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां भी समेट सकें, अजर भी हासिल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद भी कर सकें, जो कि इस मकसद है इस महीने का बुनियादी तौर पर। तो ये जो एक सोल्यूशन, ये जो एक हमें दिया गया है फार्मूला कि जो इनवाइट करता है अल्लाह ताला की रहमतों को, इसको भी जहन में रखा जाए और अल्लाह करे कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए बहुत खैर का और अजर का बाइस हों। सो इसी के साथ मैं शुरू करूँगी अपने आज के प्रोग्राम की बाकी की तफसील भी, जो कि आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज मैं आपकी मुलाकात जिस मेहमान से कराने जा रही हूँ, उन्होंने पाकिस्तान में एक डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट जो कि दुनिया में बहुत डिफरेंट नहीं है, इसलिए कि एक ज़माने से नमक जो है वो मुख्तलिफ़ इलाज में इंसान के इस्तेमाल होता है। खियोड़ा की कान की अगर हम बात करें तो ये दुनिया की नमक की सबसे बड़ी कानों में से है, और उसमें बाकायदा एक हॉस्पिटल टाइप का पैटर्न सेट किया गया है, क्योंकि नमक में समहाउ इस तरह की तासीर और अफादियत मौजूद है कि ख़ास तौर पे दमे के पेशेंट्स के लिए और बहुत सारी एलर्जीज़, और जिसमें ख़ास तौर पे सांस की मुख्तलिफ एलर्जीज़ हैं, उनके लिए बहुत मुजरब और बड़ा ज़बरदस्त समझा जाता है। सो पूरी दुनिया में इसको इस इलाज के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन अब बहुत दूर जाना, बाज़ू का ट्रैवल करना, ना पहुँच पाना भी, इस तरह के मसाइल भी रहते हैं। सो इन्होंने ये काम किया कि इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर एक खूबसूरत सा सॉल्ट हाउस इस्टेब्लिश किया है, जिसमें ढेर सारा सॉल्ट लगा के इन्होंने, आप सॉल्ट बाथ वहाँ लेना चाहें, वहाँ जाके इंजॉय करना चाहें, तो इस तरह की जो कैफियत है वो आप कर सकते हैं। मुझे कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट और यूनिक लगा, तो मैंने इनको बुलाया है। मेरे साथ हैं सबाहत कदीर, इनसे हम गपशप करेंगे और आप जानेंगे इस सॉल्ट हाउस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद हम चलेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ, जहाँ पर आज हमारी गपशप और मुलाकात जो होती है डॉक्टर सदाकत के साथ। हमने पिछले हफ्ते भी यही मौजूद छेड़ा था, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे मोहब्बत क्या बला है, जिसके पीछे सारी दुनिया ज़लील और रुस्वा है, और फिर उसके साथ साथ ये इज़्ज़त जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आज उससे बढ़कर हमने उसमें एक और चीज़ ऐड की है, ये जो खुशी जिसको हम कहते हैं, मैं खुश नहीं हूँ, कोई भी चीज़ मुझे खुशी नहीं देती, मुझे तो इस बात से कोई खुशी नहीं हुई। ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कैसे है, और हमारे कहाँ पे गलत एक्सपेक्टेशंस या कहाँ पर हम इस चीज़ किसी भी इनमें से किसी भी टर्म को गलत डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, जिसके असरात फिर हमारी ज़िंदगी पे पड़ रहे होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे आज उनके साथ। सो आप भी साथ रहिएगा हमारे और शामिल ज़रूर होइएगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कमेंट है, 41023447 कॉल करने के लिए, शो में शामिल होने के लिए हमारा नंबर। इसके साथ साथ एक और नंबर भी 05141023448 आप कॉल कर सकते हैं और शो में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आज हम आपके साथ शेयर करेंगे रेसिपी भी, और वो रेसिपी जो है वो आपके लिए लेकर आते हैं 3 दिनों के लिए देश परदेश से डिफरेंट शेफ्स। आज आप तवा, तड़का, मज़ा जो है ये आप जान सकेंगे कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से बनेगी और किस तरह से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं अपने इफ्तार पे। सो जानने के लिए आपने साथ रहना है। ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी आज के मेहमान से।
यूफोन की 5 स्टार SMS ऑफर से रोजाना सिर्फ 5 SMS करने पर फौरी हासिल करें बाकी सारा दिन तमाम नेटवर्क्स के लिए फ्री SMS। ये ऑफर यूफोन के तमाम प्रीपेड कस्टमर्स को बगैर किसी सब्सक्रिप्शन या इजाफी चार्जेस के पहले से ही मुहैया कर दी गई है। इफ्तारी की टेबल बोरिंग लगती है, रफान का मीठा हो तो बात बनती है, करते हैं सब इंतजार, चाहिए रफान फॉर एवरी इफ्तार, मुबारक हो रमजान सबको। मैंने टेलीनॉर टॉक शो करोड़पति ऑफर में हिस्सा लिया और सिर्फ 100 रुपए का रिचार्ज कराने पे जीता 1 लाख रुपए का नाम। शुक्रिया टॉक शो। देखा, इनकी भी हुई ना हमारी जैसी अच्छी सी एंडिंग। आप भी रिचार्ज करते जाएं क्योंकि 31 जुलाई तक हर दिन 1 लाख के 2 इनामात दिए जाएंगे। जल्दी करें, शायद 1 करोड़ रुपए का बम्पर प्राइज आपका हो। कहते हैं बातों बातों में इफ्तारी की टेबल